लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने आरएसएस और बीजेपी पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी कोच्चि में नवनिर्वाचित कांग्रेस स्थानीय निकाय सदस्यों की महापंचायत में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दोनों सत्ता का केंद्रीकरण करने की कोशिशों में जुटे हैं, जबकि कांग्रेस चाहती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। कुछ कॉरपोरेट घराने देश की संपत्ति पर कंट्रोल बनाना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि देश में सब लोग चुप रहें और सिर्फ कुछ कॉरपोरेट ही तरक्की करें। बीजेपी कुछ कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों की लोकतांत्रिक आवाज को दबा रही है। केरल के कोच्चि में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल का यह बयान अब सियासी जंग की वजह बन गया है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला किया और अपनी पार्टी के समय की सत्ता को याद करने की बात कही है। राहुल गांधी जी को थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलट लेना चाहिए कुछ भी बोलने के पहले। सत्ता का विकेंद्रीकरण भारतीय जनता पार्टी चाहती है, वो संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर पर विश्वास करती है। और इनकी ही दादी जी थी ना, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था और इमरजेंसी में सारे राज्यों की शक्तियों को छीनकर केंद्र को दे दिया था। इन्हीं की पार्टी की सरकार थी ना 1976 में, जब संविधान का 42वां संशोधन आया था, जिसमें राज्य की शक्तियों को, न्यायालय की शक्तियों को छीनकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देने की तैयारी थी और दे भी दिया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में बहुत सारे इसके आपत्तिजनक प्रावधानों को स्ट्राइक डाउन किया था। ये तो कांग्रेस ही पार्टी थी ना जिसने राज्य सरकारों को कभी ठीक से चलने नहीं दिया। विपक्ष की सरकारों को 100 से ज़्यादा बार डिसमिस कांग्रेस की केंद्र सरकार ने किया है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने से पहले, बात करने से पहले एक बार राहुल गांधी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देख लें। अरे राहुल गांधी को लगता है कुछ मेमोरी लॉस होने लगा है। ये गांधी लोग एकदम बिल्कुल मेंटली ख़त्म हो गए। कब इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया? अरे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी अम्मा सुपर कॉप, सुपर प्राइम मिनिस्टर बनकर सत्ता को अपने पास रखी हुई थी। सत्ता 10 जनपद के बाहर कभी जाए नहीं, गांधी परिवार से बाहर जाए नहीं, इसी पे तो दिमाग लगा रहता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। हंसी नहीं आती अपनी बात सुन के? खुद शीशा में सामने खड़े हों और ये बात बोले तो देखिएगा राहुल गांधी जी खुद मुस्कुराने लगेंगे। राहुल गांधी के समझ में नहीं आ रहा है कि पावर के बारे में क्या बात की जाए। वो लोग जब सत्ता में रहते थे तो अपने को राजा समझते थे और आज कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज किया है। एक केंद्र पावर में रहते थे तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक कुर्सी बना दी थी। यूपीए की चेयरपर्सन को प्रधानमंत्री रिपोर्ट करते थे। ये तो संवैधानिक संस्था का मजाक उन्होंने उड़ाया था और आज बड़ी बड़ी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को मजाक बना के कांग्रेस ने रखा था, आज सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। दरअसल कांग्रेस महापंचायत का आयोजन केरल में स्थानीय निकायों के लिए चुने गए कांग्रेस प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। वहीं राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी केरल के लोगों को चुप नहीं करा सकता। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अक्सर बयानबाजी चलती रहती है। बीजेपी कांग्रेस पर तीखा हमला करके उसके अवगुणों को जनता के सामने पेश करती है और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाकर हमलावर रहते हैं।